नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज रवि सर्वा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम हिंदी में बात करेंगे। वो आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो करेंगे हम विशेषण पर। ये विशेषण टॉपिक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। ये टॉपिक हमारे हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे रीट की बात करें, चाहे पटवारी की बात करें, चाहे एसआई की बात करें, आप कोई भी एग्जाम की बात करें। जैसे वहाँ पे हम हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में विशेषण टॉपिक हर बार देखने को मिलता है। तो साथियों, इससे पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बात कर ली थी और आज हम बात करेंगे विशेषण के बारे में। तो सबसे पहले देखो, विशेषण शब्द क्या है। तो विशेषण मतलब एक विशेष शब्द है, सीधी सी बात यही है। और ये कोई न कोई चीज़ की विशेषता बताएगा। अब वो शब्द कौन सी, चाहे संज्ञा मानो चाहे सर्वनाम मानो, तो सीधी सी बात है कि संज्ञा या कोई सर्वनाम शब्द आएगा और उसके बारे में कुछ न कुछ ये शब्द बताएगा। वो शब्द पर क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो सीध देखो, परिभाषा क्या रहेगी? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं साथियों? विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इस बात को पकड़ना कि संज्ञा व सबसे पहले एक शब्द आता है संज्ञा। तो संज्ञा शब्द क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराएगा, वो संज्ञा होगा। फिर इसके बाद हम नाम लेते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा की जगह शब्द काम में लेती है, वो सर्वनाम। अब ये दोनों शब्द हैं, संज्ञा और सर्वनाम। यहाँ पर तो कोई व्यक्ति, वस्तु कोई भी हो सकता है और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे काम मिलेंगे, पर इनकी जो विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा साथियों? विशेषण कहलाएगा। तो बिल्कुल हम टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। तो संज्ञा पढ़ा हमने, सर्वनाम पढ़ा, पढ़ेंगे विशेषण। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं साथियों? विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, नीला आकाश, और देखते हैं लाल कोठी, हरी मिर्च। तो इस प्रकार के शब्द क्या साथियों? ये विशेषण है। और यहाँ पर एक विशेष्य, देखो एक दो शब्द होते हैं, एक तो होता है हमारा विशेष्य और एक होता है साथियों विशेषण। ये शब्द हमें बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। कई बार विशेष्य पूछ लेते हैं और कई बार हमसे विशेषण पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम विशेष्य और विशेषण के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो देखो, नीला आकाश। अब हमें पता कि आकाश है, उस आकाश के रंग के बारे में बताया जा रहा है कि आकाश कैसा दिखाई देता साथियों? नीला। तो क्या संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले ये आकाश क्या साथियों? संज्ञा। और इसके बारे में विशेषता कौन बता रहा है? नीला। क्या आकाश कैसा है? नीला। तो जो शब्द विशेषता बताता वो क्या कहलाता? हमारा विशेषण कहलाता है। तो साथियों, ये क्या हमारा विशेषण है? क्या है? विशेषण है। और विशेष्य क्या होता है? जो शब्द विशेषण है, मतलब जिसके बारे में बताया जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो क्या कहलाता है? हमारा विशेष्य कहलाता है। तो देखो, हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? कि आकाश की बता रहे हैं कि नीला क्या है? आकाश है साथियों। हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? आकाश की। आकाश है, वो है नीला। तो यहाँ पर आकाश शब्द क्या हो गया? हमारा विशेष्य हो गया। तो जो विशेषता बताएगा शब्द वो कहलाएगा विशेषण, और जिसकी विशेषता बताएंगे वो कहलाएगा हमारा विशेष्य। अब देखो, लाल कोठी, एक कोठी है, इस कोठी की विशेषता क्या? कोठी कैसी है? लाल है साथियों। उसके बारे में बताया जा रहा है कि कोठी की विशेषता क्या हुई? लाल। तो लाल क्या यहाँ पर विशेषण है और कोठी क्या यहाँ पर विशेष्य है। फिर मिर्च, मिर्च क्या है? हरी मिर्च। किस मिर्च की बात करें हम? हरी मिर्च की। हरी है, लाल है, पीली है। मतलब जो संज्ञा शब्द आएगा या फिर सर्वनाम शब्द आएगा, उसके आगे या पीछे कोई शब्द आएगा वो विशेषता बताएगा, और विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा विशेषण शब्द कहलाएगा। तो मिर्च क्या साथियों? हरी मिर्च की बात करें हम, लाल मिर्च, पीली, इस प्रकार। तो हरी मिर्च क्या है?
ये मिर्च हमारा विशेष्य है और हैरी क्या है साथियों, यहाँ पर विशेषण है। तो इस प्रकार हम संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर हम विशेष्य और विशेषण के बारे में भी जान सकते हैं। देखो एक आगे, जैसे देखो महामूर्ख, महात्मा, तो साथियों शब्द क्या है, देखो इसको समझते हैं। महामूर्ख, मूर्ख की विशेषता क्या है, महा मतलब महान, ज्यादा ही मूर्ख है वो, अल्प मूर्ख, महामूर्ख, इस प्रकार। तो ये महान शब्द क्या साथियों यहाँ पर क्या है, विशेषता है। तो इसके लिए क्या बताएंगे हम, विशेषण बताएंगे इसको। और मूर्ख की विशेषता बताई जा रही है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है हमारा विशेष्य होता है। महात्मा, महान है जो आत्मा, मतलब आत्मा, उस आत्मा की क्या बता जा रही है, महानता, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता क्या है, वो आत्मा क्या महान है वो। तो महान शब्द क्या है यहाँ पर विशेषण है, और आत्मा शब्द क्या हमारा संज्ञा शब्द हो गया। इस प्रकार हम बता सकते हैं आराम से। अब देखो बात करते हैं इनके भेद की। तो विशेषण पढ़ लिया और विशेषण पढ़ लिया, इनमें कंफ्यूज मत होना भाई, विशेष्य और विशेषण सीधी सी बात है। विशेष्य जैसे मैं खुद के लिए बोलूंगा, मतलब विशेष्य जिसके लिए कहा जाएगा, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा, हमारी विशेष्य होगी। क्या, विशेष्य। अब देखो विशेषण के भेद। तो साथियों एनसीईआरटी बुक में विशेषण के कितने भेद माने हैं साथियों, 5 माने। तो विशेषण के भेद पूछे कितने बताओगे, 5 भेद होते हैं। अब साथियों कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बात ही कर लेते हैं। पहला हमारा गुणवाचक विशेषण, पहला कौन सा साथियों, गुणवाचक विशेषण। दूसरा साथियों परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। और लास्ट अपना कौन सा मानना है, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो साथियों थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, वैसे तो विशेषण के 4 ही भेद माने हैं, पर एनसीईआरटी बुक में एक व्यक्तिवाचक विशेषण और बना दिया गया है। तो व्यक्तिवाचक विशेषण है, इसका ही भेद माना गया, याद रख लेना इस बात को, किसका, गुणवाचक विशेषण का। और वैसे हमारे एग्जाम में आ जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, हमें 5 ही बताने हैं, पर वैसे मुख्य रूप से कितने होते हैं साथियों, 4 माने गए, क्योंकि व्यक्तिवाचक विशेषण है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही इसकी बातें करते हैं। तो इस प्रकार विशेषण के कितने भेद हो गए साथियों, 5 बताने हमको तो वैसे। और ये 5 होते हैं कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये सर्व विशेषण के क्या होते हैं, भेद। अब बात कर लेते हैं, इनको विस्तार से बातें कर लेते हैं। पहला हमारा कौन सा, गुणवाचक विशेषण। कौन सा, गुणवाचक विशेषण। अब हम गुणवाचक विशेषण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब देखो साथियों, पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में साथियों कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण हैं, दोष हैं, उनकी अवस्था है, समय है, स्थान है, स्वाद है, स्पर्श है, इनके आधार पर जिनकी विशेषता बताई जाती है वो किसके अंतर्गत आते हैं साथियों, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। देखो तो वे विशेषण शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा शब्द भी हो सकता है और सर्वनाम भी, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बोध। अब देखो वो कौन कौन से हो सकते, देखो गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, और देखो साथियों स्पर्श, समय, स्थान, गंध,
आदि का बोध होगा, आदि का बोध करवाते हो, तो वो शब्द कौन से माने जाएंगे? गुणवाचक विशेषण माने जाएंगे। कौन से माने जाएंगे? गुणवाचक विशेषण। देखो वे विशेषण शब्द जिनके द्वारा कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द आ जाए, फिर उसके गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्पर्श, समय, स्थान, गंध आदि का बोध करवाएगा, वो विशेषण किस में जाएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएगा साथियों। तो याद रखना, गुण उसके गुणों के बारे में बताएगा, रूप, रंग, आकार, जो भी चीजें हैं, देखो ये दाम शब्द दे रखे हैं, इनसे रिलेटेड कोई शब्द आ जाएगा, वो किसकी विशेषता बताएगा साथियों? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब देखो पहले इनके बारे में और बात कर लेते हैं। गुण, रूप, रंग, आकार। देखो गुण, अब गुण के बारे में किस प्रकार बताया जाएगा? जैसे देखो साथियों, भला मानव, भला मानव, दुष्ट बालक। फिर देखो और कर लेते बात है, स्वार्थी संसार, स्वार्थी संसार। इस प्रकार गुण, दोष, क्या गुण, दोष ये आ जाएं तो किस में जाएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएंगे। देखो मानव जाति है, इसके बारे में बता रहे हैं। मानव, मानव कैसा है? भला मानव है, दुष्ट मानव है, मतलब उसके गुण, अवगुण, दोष, इस प्रकार से ये बातें हो रही हैं यहाँ पर। देखो बालक है, वो बालक कैसा है? दुष्ट है या अच्छा बालक है, बुरा बालक है, ये उसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है। संसार है, स्वार्थी संसार है, मतलब संसार के बारे में बताया जा रहा है, क्या? स्वार्थी है, तो दोष है, गुण है, अवगुण है, ये किस में जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में। फिर देखो रंग की बात कर लेते हैं। अगर कोई रंग से संबंधित बात, कोई वाक्य आ जाता है, तो उसमें क्या करेंगे? हम गुणवाचक विशेषण करेंगे। जैसे देखो पीला कपड़ा, और जैसे गुलाबी नगर, पीला कपड़ा, गुलाबी नगर, और देखो लाल कोठी, ये बताया था पहले, लाल कोठी। तो कलर के नाम, रंगों के नाम आ जाएंगे, वो भी किस में जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। यदि गुण और दोष के नाम आ जाए तो वो किस में जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। देखो कपड़ा है, यहाँ पर कपड़े की विशेषता क्या है? पीला कपड़ा है। किस कपड़े की बात करें? उस कपड़े का कलर कैसा, रंग कैसा है? पीला। नगर है, नगर, उस नगर का क्या विशेषता? गुलाबी है वो नगर, तो गुलाबी नगर। लाल कोठी, कोठी कैसी है? लाल। तो मतलब रंगों के बारे में बताया जाए, तो रंगों के आधार पर हम करेंगे तो व्यक्तिवाचक विशेषण करेंगे। अब देखो अवस्था, अवस्था साथियों जैसे वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये क्या है? वृद्ध, जैसे वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति। और देखो जैसे युवा बालक, युवा बालक। और देखो जैसे जर्जर मकान, जर्जर मकान। यह क्या? अवस्था का बोध हो रहा है यहाँ पर, और जहां पर अवस्था का बोध होगा वो भी किस में जाएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। जैसे देखो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की अवस्था का बोध हो रहा है। व्यक्ति क्या है? वृद्ध व्यक्ति है, वो बूढ़ा व्यक्ति है। यहाँ पर ये वृद्ध क्या है? विशेषता बता रहा है। और किसके अंतर्गत बात करेंगे? हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत बातें करेंगे। जैसे बालक है साथियों, उस बालक की विशेषता क्या है? युवा है, और अवस्था है, तो अवस्था किस में जाएगी? गुणवाचक विशेषण में। जैसे मकान है, मकान कैसा? जर्जर, मतलब खंडर हो चुका है, उस मकान की विशेषता क्या? वो जर्जर हो चुका है, तो जर्जर, ये क्या? एक अवस्था का बोध हो रहा है, और जहां पर अवस्था का बोध होता है किस में जाता है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाता है। अब बात कर लेते हैं हम स्वाद। तो दोष हो गए, गुण, रंग, अवस्था, ये इनसे संबंधित कोई वाक्य आ जाता है और वहां पे विशेषण पूछ लेते हैं, तो कौन सा बताएंगे साथियों? गुणवाचक विशेषण की बातें कर लेंगे वहां पर। अब देखो स्वाद, स्वाद जैसे मीठा आम, मीठा आम, कड़वा करेला। तो ये क्या है? यहां पर स्वाद के बारे में बताया जा रहा है। आम कैसा है? मीठा है, उस आम की विशेषता क्या हो गई? मीठा। और मीठा क्या एक स्वाद के अंतर्गत आता है भाई, और जहां पर स्वाद के अंतर्गत आता है तो हम वहां पे कौन से विशेषण की बात करेंगे? गुणवाचक की। जैसे कड़वा करेला, करेला कैसा है? कड़वा है, तो कड़वा, मीठा, खट्टा, ये सारे चीज शब्द आते हैं तो किस में जाएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएंगे। तो याद रखना कि स्वाद में किस में जाएंगे? गुणवाचक में। स्पर्श, स्पर्श देखो साथियों, यहां पर भी स्पर्श से संबंधित कोई वाक्य आ जाता है। जैसे देखो चीकना गड़ा, चीकना गड़ा। अब गड़ा कैसा है? चीकना, ये स्पर्श के अंतर्गत आता है।
भाई जो स्पर्श करेगा चिकना घड़ा उसका पता तब चलेगा, स्पर्शता के आधार पर देखेंगे तो किस में जाएगा, गुणवाचक विशेषण में। जैसे चिकना घड़ा हो गया, और जैसे देखो शीतल जल हो गया। इस प्रकार स्पर्श के आधार पर, जैसे समतल जमीन, स्पर्श के आधार पर बात करेंगे किस में जाएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही साथियों बात करेंगे। तो याद रखना, गुण, दोष, रंग, अवस्था, स्वाद, स्पर्श, ये इनसे रिलेटेड कोई वाक्य आ जाएगा और वहां पे विशेषण पूछ लें तो गुणवाचक बता देना। आगे देखो, फिर देखो स्पर्श में, और देखो शीतल जल होगा, जैसे गर्म दूध, क्या, गर्म दूध। और दिशा में देखो, दिशा में क्या होगा साथियों, यहां पर जहां पर दिशाओं का बोध होगा, जैसे देखो उत्तरी मानसून, उत्तरी मानसून, तो यहां पर मानसून की दिशा बताई जा रही है उत्तरी मानसून। और जैसे पश्चिमी हवाएं, पश्चिमी हवाएं, तो इस प्रकार जहां पर दिशाओं का बोध होगा वहां पे क्या करें हम, गुणवाचक विशेषण। मानसून की दिशा बताई जा रही है कौन सी, उत्तरी मानसून। हवाएं हैं कैसे चल रही हैं, पश्चिमी हवाएं, उत्तरी पूर्वी हवाएं, जहां पर दिशाओं का बोध होगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत बात करेंगे। जैसे गंध, गंध मतलब सुगंध की बात करें, अब सुगंध आती है या फिर बदबू आती है, वो सीधे किस में जाएगी, हमारे गुणवाचक में। जैसे खुशबूदार मेथी, क्या साथियों, खुशबूदार मेथी, यहाँ पर मेथी की विशेषता क्या, खुशबूदार, यहाँ पर क्या गंध है, ये खुशबूदार, तो जहां पर गंध की बात करेंगे गुणवाचक विशेषण आएगा। जैसे देखो बदबूदार गली, बदबूदार गली, हम बोलते हैं ना कि इस गली में बदबू आ रही है, तो बदबूदार गली, या गली की विशेषता क्या हो गई, बदबूदार, ठीक है। तो ये क्या गंध की बात हो रही है, तो गंध की बात होगी तो किस में जाएगा, गुणवाचक विशेषण में। जैसे देखो खुशबूदार कमरा, हम बोलते हैं कि इस कमरे में खुशबू आ रही है, तो जहां पर गंध की बात आ जाएगी किसमें, गुणवाचक में। जैसे खुशबूदार कमरा। जैसे समय की बात करें साथियों, जहां पर समय का बोध होगा, समय देखो जैसे नवयुवक, नवयुग, ठीक है, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, नवोडा, तो ये क्या है, समय का बोध हो रहा है यहाँ पर, क्या ये प्राचीन है, नवोडा है, नवयुग है, प्राचीन युग है, ये क्या सारे, ये हमारे क्या है, समय का बोध करवा रहे हैं। तो साथियों ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, गुणवाचक विशेषण करेंगे। तो समय, गंध, दिशा, स्पर्श, ये क्या सारे, जैसे स्पर्श में और देख लो, गर्म दूध हो गया, कोमल हाथ आ गया, कोमल हाथ, कठोर पानी, इस प्रकार मतलब मृदु पानी, या फिर शीतल जल, ये क्या सारे किस स्पर्श में जाएंगे। दिशा में उत्तरी मानसून है, पश्चिमी, जैसे जहाँ पर दिशाओं का बोध होगा, गंध में हमें गंध का बोध होगा, समय में समय मिलेगा, देखो नव, प्राचीन, इतिहास, इस प्रकार नवोडा, ये क्या है सारे स्पर्श समय के अंदर। स्थान में देखो साथियों, मैंने एक बताया था व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण किसका रूप माना गया है, गुणवाचक विशेषण का माना गया है। जैसे देखो स्थान की बात करेंगे, जोधपुरी कोट, ये वैसे तो व्यक्तिवाचक विशेषण में जाएगा, पर साथियों हम यहाँ पर जैसे स्थान की बात कर रहे हैं, अगर व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं जाता वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम गुणवाचक विशेषण करेंगे। भाई कोट है, किस स्थान का प्रसिद्ध है, जोधपुर के स्थान है, जोधपुर क्या होगा, यहाँ पर स्थान की बात बता रहा है यहाँ पर इस बार। जैसे सांगानेरी प्रिंट, क्या, सांगानेरी प्रिंट, अब प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, सांगानेर की, तो सांगानेरी प्रिंट, ये क्या स्थान का बोध हो रहा है। जैसे बीकानेरी भुजिया, क्या साथियों, बीकानेरी भुजिया, तो भुजिया कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। वैसे तो व्यक्तिवाचक विशेषण में जाएगा, पर मैंने बताया कि ये गुणवाचक विशेषण का भेद माना किसको, व्यक्तिवाचक विशेषण को। जब व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं आए तो वहां पर हम क्या करेंगे, गुणवाचक विशेषण करेंगे। तो किसका भेद है गुणवाचक विशेषण का, वो व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण का ही भेद है। तो जोधपुरी कोट, बीकानेरी भुजिया, चिड़ावा के पेड़े, इस प्रकार के स्थान की बात करें तो किस में जाएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएंगे। तो साथियों ये था हमारा पहला भेद। अब अगली वीडियो करेंगे वो अगले भेद की बात करेंगे। तो साथियों चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।